हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो किसी टाइम और टेंस के ऊपर नहीं है। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है द हिंदू एडिटोरियल के ऊपर। द हिंदू का एक एडिटोरियल था, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक वीडियो का एडिटोरियल के ऊपर बनाया जाए और इस एडिटोरियल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेखक के द्वारा क्या कुछ कहा गया है अंग्रेजी में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें और अगर अभी आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक एडिटोरियल को या एक न्यूज़पेपर को हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह से रीड कर सकते हैं, और उसमें आने वाली हर एक ग्रामर को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, यह इस सेशन से आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का टाइटल है कांग्रेस काउंड्रम ऑन अनाउंसमेंट ऑफ पोल शेड्यूल। कांग्रेस की जो एक पहेली है, तो काउंड्रम जो है, काउंड्रम का मतलब होता है पहेली, ऑन अनाउंसमेंट ऑफ पोल शेड्यूल, और कांग्रेस के द्वारा एक घोषणा की गई है। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना, ऑफ पोल शेड्यूल, और तय की गई है चुनाव की तारीख, या चुनाव की तारीख कहें या शेड्यूल कहें। शेड्यूल का मतलब होता है तय किया गया है कि कब उन्हें चुनाव करवाना है प्रेसिडेंट के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। चलिए, The organization's polls must steer its workers to life if the party is to survive. The organization का मतलब होता है संगठन, polls का मतलब होता है चुनाव, must का मतलब obligation को शो करता है, must का मतलब होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब अवश्य चाहिए, अवश्य के रूप में इसे हम देखते हैं। must steer का मतलब होता है हलचल पैदा करना। its workers to लाइफ इफ़ द पार्टी इज टू सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना या बने रहना। तो जो संगठन है जब चुनाव करवाती है तो मस्ट स्टीयर इट्स वर्कर्स, तो उन्हें स्टीयर मतलब हलचल पैदा करनी होगी। इट्स वर्कर्स, इट्स का मतलब अपनी कांग्रेस के अंदर जो भी वर्कर्स हैं उनके अंदर एक लहर पैदा करनी होगी, एक उम्मीद पैदा करनी होगी। टू लाइफ, जीवन के लिए, किसके जीवन के लिए? कांग्रेस जो अभी ढलान पर है, पतन पर है, उसके जीवन के लिए एक लहर पैदा करनी होगी संगठन को। इफ़ द पार्टी इज़ टू सर्वाइव, यदि पार्टी को जीवित रखना है, यदि पार्टी को सर्वाइव करवाना है, तो जितने भी संगठन के जो कर्मचारी हैं उन्हें यहाँ पर अपने कर्मचारियों से कहना होगा कि अगर आप पार्टी को जीवित रखना चाहते हो तो आप इसे मतलब इस पार्टी को हल्के में ना लो, इसके लिए कुछ अच्छा करो, इसको चुनाव अगर आप करवाना चाहते हो तो इससे हलचल मतलब उसकी उम्मीद पैदा करनी होगी पार्टी के जो भी बच्चे कुछ है, जो लीडर्स हैं उनके अंदर, ऐसा कहना चाहता है। तो चलिए, अब एडिटोरियल में क्या कहा गया है इसे हम देखते हैं। एमिड का मतलब होता है के मध्य, बिटवीन का मतलब भी के मध्य होता है, और एमिड का मतलब भी के मध्य होता है। किसके मध्य? टर्मोइल एंड अनसर्टेनिटी, किसके मध्य? टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, टर्मोइल एंड अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता और उथल पुथल के बीच, किसके बीच? अनिश्चितता और उथल पुथल के बीच। द कांग्रेस हैज़ अनाउंस्ड द शेड्यूल्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ ए न्यू प्रेसिडेंट, मतलब इस उथल पुथल के बीच और अनिश्चितता के बीच कांग्रेस ने अपनी घोषणा कर दी है, किसके लिए? द शेड्यूल्ड फॉर द इलेक्शन, चुनाव के लिए घोषणा कर दी है। ऑफ ए न्यू प्रेसिडेंट, किसके लिए? नए अध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, यह कहा गया है। इस चुनावी उथल पुथल के बीच और इस अनिश्चितताओं के बीच भी अनिश्चितताओं के बीच कांग्रेस ने किसकी घोषणा की है? चुनाव एक नए प्रेसिडेंट, नए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। क्यों घोषणा करी होगी नए उम्मीदवार की? सीनियर लीडर्स आर रिवोल्टिंग, क्योंकि सीनियर जो लीडर हैं वो बगावत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। तो सीनियर लीडर्स आर रिवोल्टिंग द पार्टीज इनक्यूबेंट प्रेसिडेंट, इनक्यूबेंट का मतलब होता है पद पर आसीन, प्रेसिडेंट माने अध्यक्ष कौन है?
सोनिया गांधी इज बिल्टिंग इल हेल्थ। अभी क्या कर रही है सोनिया गांधी, जो अभी पद पर आसीन है, पार्टी की जो बड़ी नेता है, वो अभी बुरे हेल्थ इशू से गुजर रही है। एंड हर सन राहुल गांधी, और उनका पुत्र राहुल गांधी। हर किसके लिए आया? हर आया यहाँ सोनिया गांधी के लिए। हर यहाँ पर एक प्रोनाउन है। एंड हर सन राहुल गांधी इज अनविलिंग टू टेक ऑन द मेंटल, और जो उनका पुत्र है जिसका नाम राहुल गांधी है, अनविलिंग, उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। अनविलिंग का मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं है। टू टेक, लेने की, क्या लेने की? ऑन द मेंटल। मेंटल का मतलब होता है चोगा, या चोगा बोल सकते हैं, या उसे पद को बोल सकते हैं। किस पद के बारे में बात हो रही है? प्रेसिडेंट के पद के बारे में बात हो रही है। तो उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं कि वो इस पद को ग्रहण करे, इस पद को ले। तो आइए फिर समझने का प्रयास करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, कि एक राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है कांग्रेस के अंदर। कोई मतलब बड़े बड़े नेता यहाँ पे पार्टी छोड़कर चले गए हैं, और इस बीच क्या हुआ है कि सोनिया गांधी की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है, और जो उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, जिनका नाम राहुल गांधी है, वह इस पद को लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और इस बीच कांग्रेस ने नए अध्यक्ष के पद के लिए घोषणा कर दी है, उनके अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है, यह कहा गया है। चलिए आगे क्या कहना चाहता है। द पार्टी विल बी इलेक्टिंग ए प्रेसिडेंट ऑन अक्टूबर 17। अब पार्टी क्या करेगी? अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, अपने अध्यक्ष को चुनेगी। कब चुनेगी? 17 अक्टूबर को चुनेगी। एज पर द शेड्यूल्ड इंडोर्स्ड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और यह निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, उसके द्वारा लिया गया है। तो वह अपनी सरकार को 17 तारीख को चुनेगी, 17 अक्टूबर को चुनेगी, और ये निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा यहाँ पर लिया गया है। आगे क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। द कांग्रेस इज आल्सो प्लानिंग ए मार्च नियरली 3,500 किलोमीटर्स अक्रॉस 12 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरी ओवर 150 डेज। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि कांग्रेस आल्सो प्लानिंग, कांग्रेस एक योजना बना रही है, अ मार्च, काई की, एक मार्च निकालने की, एक रैली निकालने की, नियरली कितने किलोमीटर? 3,500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर की यात्रा करेगी। एक्रॉस 12 स्टेट्स, जिसमें 12 राज्य शामिल होंगे, एंड 2 यूनियन टेरिटरी, और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। ओवर 150 डेज, कितने? 150 दिनों की यात्रा होगी। बिल्ड एज द भारत, चलिए आगे देखते हैं। बिल्ड एज द भारत जोधा यात्रा। यह बिल लाया गया है किसके द्वारा, किसके रूप में? बिल लाया गया है किसके रूप में? एज द भारत जोधा यात्रा के रूप में, और यूनाइट इंडियन मार्च। इन्हें यह नाम कहा गया, इनके द्वारा इनका यह नाम रखा जाएगा। यह हो सकता है इनको बिल किया गया है इसके माध्यम से। ये बिल्ड एज द भारत जोधा यात्रा इसे कहा जाएगा, या यूनाइट इंडिया मार्च भी इसे कहा जा सकता है। और किसके नेतृत्व में होगी यह यात्रा? टू बी लेड बाय मिस्टर गांधी। यह नेतृत्व में होगी मिस्टर गांधी के। हुज फ्यूचर रोल इन द पार्टी रिमेन वेग। और जो फ्यूचर में पार्टी के में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, यह वेग है, यह अस्पष्ट है। फिर से देख लेते क्या कहना चाह रहा है। कांग्रेस एक योजना बना रही है एक मार्च निकालने की, और यह मार्च होगा 3,500 किलोमीटर का, जो 12 स्टेट्स को कवर करेगा, और इसमें 2 यूनियन टेरिटरी भी शामिल होगी। और यह यात्रा कम से कम 150 दिनों तक चलेगी। और यह बिल भारत जोधा यात्रा के रूप में होगा या यूनाइट इंडिया मार्च के रूप में होगा, और इनका नेतृत्व गांधी परिवार के एक सदस्य करेंगे, जो हो सकता है कि आगे वो पार्टी में रहे या नहीं रहे, यह अस्पष्ट है।